नमस्कार बंधुओं, आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। इस बार जो दीपावली है इतने अच्छे योग में आई है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक महालक्ष्मी योग होता है। इस दीपावली पर तुला राशि में सूर्य चंद्र मंगल, यह तीन ग्रह महालक्ष्मी योग बना रहे हैं। इससे भी बड़ी एक विशेषता की बात यह है, स्वाति नक्षत्र वैसे तो प्रत्येक दीपावली पर आता है, लेकिन इस बार ग्रहों के जो चाल है वह वर्षा के संकेत भी दीपावली पर दे रही है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रदेश में हल्की बारिश होगी, और उस बारिश का जल के बूंद का क्या महत्व है, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम आप लोग जब लक्ष्मी पूजा करें, मैं मंत्र बोल रहा हूं, इस मंत्र को सुन करके आप ध्यान करें। पहले तो ध्यान मंत्र बोलूंगा, बाद में आपको एक बीज मंत्र भी बताऊंगा कि किस मंत्र के जाप से लक्ष्मी की कृपा होती है। तो पहले ध्यान मंत्र सुनिए। ओम अक्षस्त्रक परशुंगदेशु कुलिशम पद्मं धनुष्कोंडिका दंडां शक्तिमसिं च चर्मजलजम् घंटासुराभाजनम् शूलं पाश सुदर्शने च ददते हस्तै प्रसन्नाननाम् सेवे सेरिभमर्दिनीमियमः लक्ष्मी सरोज स्थिता। अर्थात कमल के समान, कमल के फूल के ऊपर विराजमान लक्ष्मी का ध्यान करना है। खड़ी हुई प्रतिमा जिसमें लक्ष्मी जी खड़ी हुई हो, अकेली लक्ष्मी हो, उस प्रतिमा का पूजन ना करें। अब प्रारंभिक दिनचर्या कहां से शुरू करनी है? सर्वप्रथम दीपावली के दिन सरसों के तेल की मालिश करके स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात आप स्नान आदि करके जब शाम को पूजा करेंगे, स्थिर लगन में 5:35 से जो स्थिर लगन शुरू होगा, 7 बजे तक उसका समय रहेगा। दूसरा लगन रात्रि के समय आएगा, उसका भी मुहूर्त बताएंगे। तो इसमें सर्वप्रथम आप अपने घर में आटे का, चावल का जो आटा होता है उसका लेप बना लीजिए, लिक्विड। उसमें हल्दी मिलाइए। अपने मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। वैसे तो प्रत्येक जो आपके गेट हैं उन पर स्वास्तिक का या ओम का चिन्ह बनाएं। उसके बाद आप जब लक्ष्मी जी की पूजा करें, वहां पर जल रखें, दूध, दही, घी, शहद, चांदी का सिक्का, तांबूल यानी कि पान, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सब चीजें रखिए। और लाल वस्त्र के चौकी पर बिछाकर उसके ऊपर प्रतिमा का स्थापना करके उसकी पूजा करें। पूजा करते समय आपको सर्वप्रथम 2 चीजों का ध्यान रखना है। भले ही आप मंत्र जानते हैं या नहीं जानते हैं, मंत्र जो मैं बताऊंगा उसको आप नोट भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको मंत्र ही बताता हूं, उसको आप नोट कीजिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमल वासिन्ये स्वाहा। इस मंत्र को जप भी कर सकते हैं, इस मंत्र से हवन भी कर सकते हैं। ये प्रत्येक राशि वालों के लिए शुभ है। इसके करने से यह परीक्षित मंत्र है। निश्चित रूप से जो इसका 108 बार मंत्र जाप करेंगे, उनके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा।
अब हमने बात बताई आपको स्वाति नक्षत्र की। देखिए, यदि आपके क्षेत्र में हल्की फुल्की बूंद वर्षा आती है तो उस बूंद को आप अवश्य डायरेक्ट मुंह में ले सकते हैं। इनडायरेक्ट लोगे तो उसका लाभ नहीं होगा। कोई लोग पॉट में इकट्ठा करना चाहेंगे या हाथ में लेकर बूंद पीना चाहेंगे। डायरेक्ट आपके टंग के ऊपर या लिप्स के ऊपर वह बूंद डलनी चाहिए। रामधारी दिनकर की एक कविता आती है, जो निकल कर बादलों की गोद से बूंद एक आगे बढ़ी, सोचने मन में लगी मैं गिरूंगी या मिलूंगी धूल में, देव मेरे भाग्य में है क्या बता, सोचते ही सोचते वह बूंद समुद्र के सीप में गिरी और वही बूंद मोती बनी। तो मित्रों, स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा होती है उसका जो जल होता है, यदि वह सीप में गिरता है तो मोती बनता है। यदि सर्प के मुख में वह बूंद आती है तो उसको सांप को मणि बनती है। और कोई मृग हिरण यदि उसको मुख में जिह्वा में पान कर लेता है तो उसको कस्तूरी बनती है। और गाय माता यदि इसको जीभ के ऊपर ले लेती है तो उसके अंदर गोलोचन होता है जो अष्टगंध में काम आता है। इसी प्रकार मेंढक यदि इसको ग्रहण करता है तो उसको जहर मोहरा एक औषधि होती है वह बनती है। और हाथी यदि हस्तनी हाथी या नर हो या मादा हो वह उसको बूंद को पीती है तो उसको गज मुक्ता मणि बनती है। अब आप कहेंगे इस बूंद का इतना बड़ा महत्व है, यदि मनुष्य इसको पी लेता है तो क्या होता है। तो जिस मनुष्य ने इस बूंद को ग्रहण कर लिया है वह जो भी मंत्र विद्या या कोई भी बात याद करता है बाल्यकाल से वृद्ध अवस्था तक उस बात को, उस श्लोक को भूलता नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूं। मैंने 1972 में स्वाति नक्षत्र की बूंद पी थी। तब से अब तक जो भी विद्या अध्ययन किया हुआ है वह आउट गोइंग नहीं हुआ, अर्थात मैं उसको भूला नहीं। तो आप यदि गर्भवती स्त्री कोई उस बूंद को पीती है, मेधावी छात्र राजयोग वाले बच्चे पैदा होते हैं, इस बूंद का इतना बड़ा महत्व है। तो कल आप लोग स्वाति नक्षत्र शुरू हो जाएगा कल शाम से ही और वह अगले दिन सुबह तक रहेगा। उस समय स्वाति नक्षत्र का बूंद आप पी लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। अब दीपावली पर एक विशेष बात और बताऊंगा, वह अगले वीडियो में, क्योंकि यह लंबा हो जाएगा। आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं, अगले क्रम में बताऊंगा।